सीपी राधाकृष्णन जी आपको नजर आ रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, उपराष्ट्रपति होने वाले हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने वाली है। राष्ट्रपति भवन की सीधी तस्वीरें, चंद्रबाबू नायडू वो भी दिखाई दे रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं। रामनाथ कोविंद भी दिखाई दे रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं, ओम बिरला भी दिखाई दे रहे हैं। पीछे की कतार में भी आप देखें तो राज्यपाल भी दिखाई दे रहे हैं। जगदीप धनखड़ जी आए हुए हैं, इस्तीफे के बाद पहली बार नजर आए हैं जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति जिनके इस्तीफे के बाद से ही ये चुनाव की जरूरत हुई। अच्छा, रिलैक्स्ड दिखाई दे रहे थे, अपनी पत्नी से बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो जो विपक्ष ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ऑल इज नॉट वेल, कहाँ चले गए, क्यों नहीं दिख रहे हैं, हमें तो चिंता सता रही है, तो चलिए चिंता के सारे बादलों को अब हटा देने का वक्त है। जगदीप धनखड़ दिखाई दे रहे हैं और अग्रिम पंक्ति में से ही एक पंक्ति में वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी मौजूदगी में राहुल जी कौन ज्यादा असहज होगा? देखिए, ये देखना होगा कि बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती है, किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते हैं, मिलते वक्त कैसा जो है आपस में वार्तालाप होता है, ये बहुत कुछ कहेगा। और इन्हीं सब साइंस को देखा जाता है कि अच्छा कितना आपस में कुछ संवाद है भी कि नहीं है। धनखड़ साहब को जिस तरह से उनको हटना पड़ा है, उसको लेके काफ़ी अटकलें रही हैं, उसको लेकर काफ़ी थ्योरीज भी जो है आजकल सर्कुलेशन में है। तो ऐसे में धनखड़ जो हैं वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह या बाकी जो बीजेपी के नेता हैं वो किस तरह से उन्हें ट्रीट करते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, या ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग विजुअल्स। एक बार फिटिंग अरेंजमेंट देवेंद्र आप थोड़ा सा समझा सकते हैं, क्योंकि हमने एक तरफ देखा जितने चाहे हम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बात करें या जगदीप धनखड़ भी उसी कतार में बैठे हुए हैं, तो ये पूरा फिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके का होता है? सबसे सामने वाले हिस्से को अगर देखें तो प्रधानमंत्री के साथ बाकी सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं उन लोगों के सारे कतार है, और उसके बाद का जो दूसरा हिस्सा है इसमें जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं या पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके लिए, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहले, उसके बाद हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़, इस तरह की कतार रखी गई है। तो कोशिश ये की जाती है कि जो मौजूदा समय में जो पद पे हैं उनको ठीक सामने वाली जगह दी जाए, और जो बगल वाला हिस्सा है उसमें पूर्व के लिए जगह दिया जाए जहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री भी दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री पीछे कतार में, उसके बाद राज्यपाल हो या उपराज्यपाल हो, इन सब के लिए पीछे की कतार, या केंद्रीय मंत्री हो उनके लिए पीछे की कतार। जो वरिष्ठ मंत्री हैं जैसे राजनाथ सिंह, अमित शाह, इन लोगों की बात कर लें तो फ्रंट रो में हुआ है। दिखाई दे रहे हैं, डेरेक ओब्रायन हैं शायद, मुझे अगर ठीक दिख रहा है टीएमसी के, तो यहाँ इतना मौका तो रहता है कि नेता आपस में सब, मतलब जितने भी लोग आए हैं आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। काफी देर तक उसमें सॉर्ट टाइम ये दिया गया था, जो ऑफिशियल टाइम सूचित किया गया था लोगों के आने का, वो 9:30 रखा गया था कि 9:30 में सबको अपनी जगह पे आ जाए। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे नेता अगर एक साथ 9:30 बजे आ गए हैं तो बातचीत के लिए कितनी गुफ्तगू होगी, साहब से किस किस की बातचीत हुई होगी, और कौन सा व्यक्ति बाहर जाए क्या क्लेम करेगा। दूसरी चीज के प्रोग्राम खत्म होने के बाद टीवी रहता है, तो वहां पर भी आपके पास इंटरेक्शन का पूरा स्पेस रहता है, तो इंटरेक्शन तो होना ही होना है। धनखड़ जी तो दिख गए, राहुल गांधी अभी तक नजर नहीं आए आरती जी। देखिए, पहले भी उस दिन भी हमने ये बात कही थी कि रिलक्टेंट पॉलिटिशियन हर जगह या तो देर से पहुंचना या तो लास्ट मिनट 11th आवर में पहुंचना, वो दिखाता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस या उतना इंथुसियास्टिक भी नहीं है वो जो सिस्टम है, जो एक इंस्टीट्यूशन की जो रूल्स है उनको फॉलो करना उनके कैरेक्टर में, उनकी पर्सनालिटी में नहीं है। लेकिन बहुत ही दुखद होगा अगर यहाँ नहीं आते हैं वो, क्योंकि दोबारा से ये तय हो जाएगा कि राहुल गांधी इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज और इंस्टीट्यूशनल सिस्टम में यकीन नहीं करते। मैम, अभी एक खबर जो है हमारी टीम दे रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो आ रहे हैं, लेकिन 99.9% संभावना यह है कि राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं। मीनाक्षी, बस वही बात है कि राहुल गांधी को सड़कों पे हाइड्रोजन बम, 15 अगस्त के कार्यक्रम में भी नहीं गए थे। हाँ, तो बस वही दिख रहा है कि राहुल गांधी सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशन, बेशक वो कितनी लंबी लंबी बातें करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो जेब में रखते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है वाकई जेब में रखा, क्योंकि वो किसी चीज़ में यकीन नहीं करते, वो दिखाते नहीं है, उन्होंने सब कुछ जो है जेब में रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए और जिस तरह का वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों की जो आस्था है इंस्टीट्यूशंस में और हमारे सिस्टम पे, वो आस्था को तोड़े।
तो ये लगता है मुझे कि राहुल गांधी वही सिचुएशन चाहते हैं जो नेपाल में हुई, श्रीलंका में हुई, बांग्लादेश में हुई। वो चाहते हैं कि यहाँ पे भी उस तरह का जो डिसबिलीफ है, मिसट्रस्ट है लोकतंत्र पे, वो क्रिएट हो। ये अच्छा समाचार नहीं है। आपकी यही रीडिंग है उनकी कि वो देश में विश्वास खत्म कर देना चाहते हैं सब सारी संवैधानिक संस्थाओं में? जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं और लगातार हाइड्रोजन बॉम्ब्स की वो बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा एक सिस्टम है वहां पे कभी भी वो रजिस्टर नहीं कर रहे हैं अपनी एंडोर्समेंट, अपना सपोर्ट, और कहीं पे भी वो नहीं दिखा रहे हैं कि वो रूल्स को फॉलो करते हैं। जब सभी ऑफिशियल्स आए हैं, एमपीज आ रहे हैं, और ऐसे ओकेजन्स पे तो आती ऑपोजिशन आती है और खड़गे जी आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन राहुल जो अपने आप को पूरी ऑपोजिशन का भी लीडर मानते हैं, इंडी ब्लॉक का लीडर मानते हैं, वो अगर नहीं है तो मुझे लगता है कि वो ये मैसेजिंग दे रहे हैं कि वो इस सिस्टम पे विश्वास नहीं खड़े हो गए हैं। माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति शायद भवन में आई हैं। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं और इसलिए अभी आपने देखा कि सभी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी दिखाई दे रहे हैं और पहली पंक्ति में पहली ही चेयर पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं। अब बस थोड़ी ही देर का आप इंतजार करें और ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। और जो अभी थोड़ी देर पहले जिस वीडियो की आपने बात कही, आप देखिए एक ऐसे माहौल में हम जब बिहार के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बिहार में एनडीए की शक्ति की बात कर रहे हैं, इस वक्त देश के सबसे ताकतवर लीडर के तौर पर हम किससे देखते हैं? नरेंद्र मोदी। और उनकी मां को राजनीति में लेकर आना, उनके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल एक मंच से होना, उस पर तो माफी मांगना दूर की बात, कांग्रेस के मीडिया सेल से एक ऐसे वीडियो का पोस्ट हो जाना जिसमें एआई जनरेटेड एक वीडियो, इतनी लो लेवल ऑफ पॉलिटिक्स अब भारत में हो रही है, इतनी लो लेवल ऑफ पॉलिटिक्स। देवेंद्र, ये इंडिकेशन अच्छा नहीं है। बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन अभी वाली चीज को भी अगर देखें तो देश के उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, एलओपी दिल्ली में मौजूद हैं, सेकेंड हाफ में गुजरात जाना है, वो भी एक राजनीतिक कार्यक्रम के तहत, जो कि आपकी ऐसी मजबूरी नहीं थी कि उसी समय आप करें। और तब भी अगर आप उस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, मतलब जहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, जहाँ राहुल गांधी रहते हैं, बमुश्किल 500 मीटर की दूरी है, और उस दूरी को तय करके अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो ये वाकई बहुत ज्यादा चिंताजनक चीज है कि आपको पूरे सिस्टम पे ही अगर भरोसा नहीं है तो फिर बताओ सांसद आप कर क्या रहे हैं, फिर हाउस में आप उसमें कर क्या रहे हैं, फिर उसमें आप वोट देने किस लिए गए हुए थे। तो ये बहुत विचित्र बात है कि कोई भी हार, अगर आप लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक व्यवस्था के तहत आपकी हार होती है, उसको अगर आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो और इस तरह की तस्वीर दिखा रहे हो, तो कोई भी तो चुनाव पॉलिटिक्स सबसे अलग चीज है। बिल्कुल, क्या लेना देना बिल्कुल से आज के कार्यक्रम। और एक संवैधानिक पद पे व्यक्ति, उपराष्ट्रपति देश का शपथ ले रहे हैं और वहां पर आप इस तरह की चीज कर रहे हो। और जो लोग कांग्रेस कवर करते हैं, कांग्रेस रिपोर्टर जो कवर करते हैं, उन्हें पता तक नहीं, मतलब अगर ऐसी कोई मजबूरी आपको थी तो आप बता सकते थे। और आज आप गुजरात का कार्यक्रम ऑलरेडी बताया गया है, वो शेड्यूल बताया गया, बार आएगी 15 अगस्त को भी मजबूरी है। बिल्कुल सर, और उसमें भी कल रात में शेड्यूल बताया गया गुजरात का कि गुजरात दौरे पे उनका ये कार्यक्रम है, इतने बजे पहुंचेंगे, और सुबह के कार्यक्रम में आप नहीं आ रहे हो। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पे पहुंचे हुए हैं, राज्यपाल पहुंचे हैं, उपराज्यपाल पहुंचे वहां पे, और उस कंडीशन में राहुल गांधी की गैरहाजिरी। कहीं ऐसा तो नहीं एक पूरा पैटर्न तैयार किया गया है कि जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे वहां पर उसी वक्त पे, उसी टाइम आवर पे वो नहीं होना चाहते? मतलब एक अपनी दुनिया, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी कोई एक बना रखी है, अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं। जैसे चुनाव आयोग को ही लेके देखें तो चुनाव आयोग में अगर आपको कोई समस्या है तो उसका पहला कदम ये होना चाहिए कि आप खुद चुनाव आयोग जाएं, सीईसी से मिलें, अपनी बात कहें, तथ्य सामने रखें। वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। सांसदों का डेलीगेशन जाएगा तो इतने बड़े हुजूम में जाएगा, तो वो सारी चीज़ ऐसा लग रहा है कि किसी व्यवस्था में यकीन नहीं रह गया। सर, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो नतीजा आया उसे लेकर भी अगर सवाल पूछा जाए और फिर ये कहा जाए कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो ये बड़ा ही दुखद है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में आ चुकी हैं। तो जो प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति सबसे अंत में आती हैं और फिर राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रगान में सभी इसलिए इस वक्त सावधान की मुद्रा में आपको दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रगान के बाद फिर औपचारिक तौर पर शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। आज
उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन, जो पहले से मंच पर इस वक्त मौजूद दिखाई दे रहे हैं, उन्हें शपथ दिलाई जाएगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये शपथ दिलाएंगी। पूर्व उपराष्ट्रपति, कई पूर्व उपराष्ट्रपति मौजूद हैं। हामिद अंसारी भी वहां पर आए हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी हैं, वेंकैया नायडू भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से ठीक पहले पहुंचे। अब राष्ट्रगान के बाद औपचारिक तौर पर एक शपथ समारोह शुरू होगा। चंद मिनटों का एक छोटा सा कार्यक्रम और उसके बाद देश के अगले उपराष्ट्रपति बन जाएंगे सीपी राधाकृष्णन। सौरभ, है चंद मिनटों का ही कार्यक्रम, लेकिन संदेश बहुत दूर तक का है। संदेश एनडीए की ताकत का भी है, संदेश लीडरशिप क्वालिटी का भी है। अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा चल रही थी, जो मनीष तिवारी का आपने जिक्र किया था कि लालच, विश्वासघात और नेतृत्व का शक्तिहीन होना, अगर सही शब्द क्या था, नेतृत्व पर सवाल। तो अब उसी से अगर तुलना करके देखें तो नेतृत्व कितना सशक्त हो सकता है, वो इसका एक उदाहरण है।